जय जोहार और नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप, और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। दुर्ग में धर्मांतरण को लेकर के बीते दिन जमकर बवाल होता नजर आया, जहां 3 आरोपितों की गिरफ्तारी कर ली गई है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद 97 लोग हिरासत में लिए गए हैं। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल किया, जहां उन्होंने एक विशेष समुदाय के लोगों पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए घर को घेर लिया गया। हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद अमलेश्वर पुलिस ने तकरीबन 97 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि पुलिस ने पूछताछ के बाद धर्मांतरण कराने वाले तकरीबन 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अमलेश्वर पुलिस ने ये सारी कार्यवाही बीते दिन करी है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा बजट को लेकर के अब तक 1862 सवाल आ चुके हैं। बजट प्रस्तावों को लेकर के मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न हुई है बीते दिन, जहां 24 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र का आयोजन किया जाना है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा बजट सत्र को लेकर के 24 फरवरी से शुरू होकर बजट सत्र 21 मार्च तक चलेगा, जिसके लिए अब सत्ता पक्ष और विपक्ष ने विधायकों ने तकरीबन 1862 सवाल लगा दिए हैं, जिनमें से 943 तारांकित प्रश्न है, जबकि 871 अतारांकित सवाल है। ज्यादातर सवाल ऑनलाइन माध्यम से लगाए गए हैं। सत्र के दौरान भी सवाल दर्ज करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसी सत्र में कुल मिलाकर 17 बैठकें होने प्रस्तावित हैं। राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत होगी, जबकि बजट में प्रस्तावों को लेकर मंत्री स्तरीय बैठक बीते दिन मंत्रालय में संपन्न हुई है। एक नया हाईटेक रेलवे स्टेशन बनकर 2027 तक तैयार होगा। रायपुर में स्टेशन के पहले और दूसरे स्थल पर एयरपोर्ट की तरह वेटिंग हॉल होंगे, फूड कोर्ट होंगे और यहां पर 42 लिफ्ट लगाई जानी प्रस्तावित है। राजधानी के रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसा प्रवेश और निकास द्वार रहेगा, जहां 42 लिफ्ट और 21 एक्सेलरेटर लगाए जाएंगे। स्टेशन की बिल्डिंग में विशाल कॉन्कोर्स, बड़ी छत और 4 नए फुटओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, जबकि स्टेशन की छतों पर सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दिव्यांग फ्रेंडली सुविधाएं और 4 बड़ी कार पार्किंग यहां पर निर्मित की जानी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बीते दिन पर्ची देने के दौरान वोटर की मौत हो गई। कहीं प्रत्याशी का सिर फोड़ दिया गया तो कहीं दूल्हों ने मतदान किया है। छत्तीसगढ़ में बीते दिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग खत्म हो गई। 53 ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों में तकरीबन 75% तक वोटिंग जारी रही। इस दौरान धमतरी में एक बुजुर्ग वोटर की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। सूरजपुर जिले में एक प्रत्याशी के समर्थकों ने अपने विपक्षी प्रत्याशी का सिर फोड़ दिया, जबकि हालांकि कुछ अच्छी तस्वीरें इसके विरुद्ध सामने आई हैं, जिसमें शादी की रस्मों के बीच 3 दूल्हे जो है वोट डालने पहुंचे थे। इसके अलावा बात करें तो एक बुजुर्ग की लाइन में लगे लगे हार्ट अटैक की वजह से यहां पर जान चली गई। अगली खबर जसपुर से, जहां सन्ना में बैलेट पेपर खत्म होने की वजह से मतदान को रोक दिया गया। 15 मिनट तक ये वोटिंग प्रभावित रही। पोलिंग बूथ पहुंच करके तहसीलदार ने आखिरकार अपनी स्थितियां संभाली। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के सन्ना में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र क्रमांक 63 पर बैलेट पेपर की कमी की वजह से अफरा तफरी मच गई। वार्ड नंबर 3 के लिए मतपत्र समाप्त होने के कारण मतदाताओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। मतदाताओं ने पीठासीन अधिकारी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया, जबकि इनका कहना था कि इससे निष्पक्ष मतदान प्रभावित हो रहा है। कोरबा के सरपंच चुनाव में गड़बड़ी का मामला सामने आया। मतपत्र में प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह बदल दिए गए। 2 घंटे तक इसकी वजह से मतदान रोक दिया गया। नया मतपत्र जारी करने के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू हो सकी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में सरपंच के चुनाव के दौरान एक बड़ी चूक का मामला सामने आया। करतला विकासखंड के चीतापाली गांव और डोकरमना पंचायत में मतपत्रों में प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह बदल दिए गए। वहीं चीतापाली में सरपंच पद की उम्मीदवार तिलोत्पला नगेसिया को आवंटित ताला चाबी का चिन्ह किसी और प्रत्याशी के नाम के सामने छाप दिया गया। इसी तरह डोकरमना पंचायत में भी गड़बड़ी सामने आई, जहां प्रत्याशी धनमती के नाम के सामने धनेश्वरी का चुनाव चिन्ह और धनेश्वरी के नाम के आगे धनमती का चुनाव चिन्ह छप गया। मतपत्र में हुई इस गड़बड़ी को लेकर के मतदाताओं में भारी भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई थी।
बालोद में कोतवाल और पटवारी को ग्रामीणों ने बंधक बना दिया। छुड़ाने गई पुलिस से जमकर झूमा झटकी हो गई, जबकि गाड़ी के सामने ग्रामीण लेट गए। 9 लोगों पर अपराध दर्ज हुआ है। छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के डौंडी ब्लॉक के ग्राम धोटिम टोला में रविवार शाम को 7:30 बजे पंचायत चुनाव की मुनादी करवाने पहुंचे पटवारी और कोतवाल को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। देर रात तकरीबन 1 बजे बंधक पटवारी और कोतवाल को छुड़ाने गए ग्रामीणों ने पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ नारेबाजी करी और पुलिस वाहन के आगे सो गए। तकरीबन 5 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बीच तकरीबन 70 पुलिस कर्मचारियों ने पटवारी और कोतवाल को सुरक्षित गांव से बाहर निकाला। एक जॉब फेयर आयोजित किया जाना है, जहां युवाओं के लिए रोजगार का अवसर आ सकता है। 18 से 20 फरवरी तक ये रोजगार मेला आयोजित किया जाना है। बेरोजगार युवाओं के लिए अवसर आया है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। ये जॉब फेयर 18 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक कलेक्ट्रेट के पास स्थित मल्टी लेवल पार्किंग के 5वें तल पर सुबह 11 बजे से 3 बजे तक आयोजित किया जाना है। भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बदलने का फैसला हाईकमान का है और कहा कि मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। टीएस सिंहदेव यहां पर पीसीसी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। चुनावी नतीजों के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने की चर्चा काफी तेज है। दीपक बैज की जगह पर टीएस सिंहदेव पीसीसी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, लेकिन पार्टी के बड़े नेता इस बारे में सीधे कुछ भी कहने से बच रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट में मीडिया से बातचीत के दौरान जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बारे में कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार केवल पार्टी की हाईकमान को है। निकाय चुनाव के बाद आचार संहिता खत्म हो चुकी है और अब इसके बाद विकास कार्यों की योजना शुरू होगी। बिलासपुर में राम सेतु सौंदर्यीकरण समेत कुल मिलाकर 10 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी मिलने वाली है। बिलासपुर नगर निगम में नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब शहर में विकास कार्यों की गति बढ़ने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट राम सेतु का सौंदर्यीकरण है, जिसके लिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ 63 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट में अयोध्या की तर्ज पर प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। पुल को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। शहर में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत 50 नई ई बसों का संचालन का टेंडर भी इसी सप्ताह जारी किया जा सकता है। इसके अलावा अपोलो अस्पताल तक पहुंच मार्ग के लिए 500 मीटर सड़क का निर्माण भी शामिल है। कोरबा में एक साथ 6 शवों का ही अंतिम संस्कार हो पाया, जहां कलमी डुग्गी में मातम देखने को मिला। पूरे इलाके में बच्चों के भी अब आंसू छलकते नजर आए। महाकुंभ हादसे की बड़ी तस्वीर सामने आई। कोरबा के कलमी डुग्गू में एक साथ तकरीबन 6 लोगों के 6 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। मुक्तिधाम में परिजनों के साथ बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद नजर आए। सुबह कोरबा में जब एक साथ 9 शव पहुंचे तो अपनों को इस हालात में देख करके परिजन बिलख पड़े। इस दौरान वहां मौजूद बच्चों के भी आंसू छलक पड़े। महाकुंभ जाते वक्त सड़क हादसे में कोरबा के 10 लोगों की जान चली गई थी। 2 दिन बाद जाकर के इनकी सुबह शवों को कोरबा लाया गया, जहां इनका अंतिम संस्कार बीते दिन किया गया। छत्तीसगढ़ में बस किराए में हेराफेरी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, जिसकी वजह से राज्य सरकार को 2 हफ्ते के भीतर हाईकोर्ट ने जवाब देने का निर्देश आदेश के तौर पर तलब किया है। छत्तीसगढ़ में बसों के किराए को पारदर्शी बनाने के मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई करी। महाधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि किराए पर पुनर्विचार के लिए पत्र गलती से विधि विभाग को भेजा गया था। मामला मुख्यमंत्री के समक्ष लंबित है। कैबिनेट में इसका फैसला होना है। मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च 2025 तय करी गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में जहरीले टमाटर की चटनी खाने की वजह से महिला की जान चली गई। दरअसल कोरबा जिले में चूहा मारने के लिए जहर डाले गए टमाटर की चटनी खाने की वजह से महिला की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया। बता दें, उस टमाटर को महिला के पति ने गलती से गिरा समझकर ऊपर टोकरी में रख दिया था और ये पूरा मामला कटघोरा थाना इलाके का है। जानकारी के मुताबिक बिंजरा गाँव में कार्तिक राम मजदूरी करता है। उसे फोन पर जानकारी मिली कि उसकी पत्नी की हालात खराब हो चुके हैं। जब इस मौके पर पहुंचा तो उसको बताया गया कि कुछ देर पहले ही बसंती टमाटर की चटनी खाई थी, जिसकी वजह से ये पूरा मामला देखने को मिला।
रायपुर में बीच सड़क पर कांग्रेस नेता ने केक काटा, जिसका वीडियो वायरल हुआ, जहां 20 मिनट तक आतिशबाजी की वजह से लोग परेशान नजर आए। एसएसपी ने जिलाध्यक्ष समेत कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया है। रायपुर में यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष के जन्मदिन पर बीच सड़क पर जमकर बवाल हुआ। नेता विनोद कश्यप उर्फ भक्कू के समर्थकों ने रविवार रात तकरीबन 20 मिनट तक आतिशबाजी करी और फिर हंगामे के बीच केक भी काटा। इस बीच लोग परेशान होते नजर आए और इसका वीडियो भी वायरल हुआ, जहां मामला पूरा डीडी नगर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक पहले जय स्तंभ चौक पर केक काट रहे थे, जहां से सीएसपी अमन झा ने उन्हें चेतावनी देकर भगाया। महिला को नोटों का बंडल दिखाकर के लोगों ने ठग दिया। भिलाई में जेवर के बदले तकरीबन 500 रुपए के नकली नोट थमाए गए। दरअसल छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक महिला मजदूर के साथ एक अनोखी घटना जो ठगी का है मामला सामने आ रहा है। दो युवकों ने महिला को 500 रुपए के नकली नोटों की गड्डी दिखाकर उसके बदले में उसके सोने के कान और गले के आभूषण ले लिए। जब महिला ने नोटों को गिनती करी तो उसने ऊपर असली नोट थे, लेकिन बाकी नकली नोट नजर आए। घटना स्मृति नगर चौकी इलाके की है। पुलिस के मुताबिक आर्य समाज मंदिर के पास सुपेला निवासी धनेश्वरी साहू ने ठगी की शिकायत दर्ज कराई है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से, जहां पति की बाइक पर बैठकर मतदान करने पहुंची मंत्री जो है सूरजपुर में लाइन में लग करके मंत्री ने अपना वोट डाला, जबकि पंचायतों में वोटर्स की भारी भीड़ नजर आई। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान किया। सूरजपुर जिले के बीरपुर के रहने वाली मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपने पैतृक गाँव में वोट डालने के लिए पति के साथ बाइक पर सवार होकर पहुंची। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोमवार को प्रदेश के तकरीबन 53 ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों में प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ, जिसमें पंच, सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव किया गया। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने आम नागरिकों की तरह मतदान केंद्रों पर लाइन में खड़े होकर के अपना वोट डाला। पंचायत चुनाव से कोरबा में तकरीबन 112 की सेवा बंद हो चुकी है। 22 में से सिर्फ एक ही वाहन एक्टिव है। 23 फरवरी तक आपातकालीन सेवाएं प्रभावित रहने वाली है। दरअसल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर आपातकालीन सेवा 112 की सुविधा लगभग पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है। जिले में सामान्य दिनों में चलने वाले 22 वाहनों में से वर्तमान में केवल एक ही वाहन आपातकालीन वाहन सेवाएं अपनी प्रदान कर रहा है। 112 सेवा के लिए जिला प्रभारी रुबेन कुजूर के अनुसार 17 फरवरी से सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इस सेवा में कार्यरत 40 पुलिस कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगा दिया गया है, जिसकी वजह से ये आपातकालीन सेवा अपने जर्जर हालात में नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ बोर्ड से एक अनोखा आंकड़ा सामने आ रहा है। 4 साल से हर बार 10वीं में 1 लाख से अधिक फर्स्ट डिवीजन, जबकि 12वीं में भी इसी प्रकार से आंकड़े की वृद्धि नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा नजदीक है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन आने वाले छात्रों की संख्या लगातार साल दर साल बढ़ती नजर आ रही है। 4 साल में हर बार 10वीं से तकरीबन 1 लाख से अधिक प्रथम श्रेणी में पास हुए हैं। 12वीं में भी 60% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जानकारों का कहना है कि कुछ वर्ष पहले 10वीं की परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया। इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्नों को भी शामिल किया गया और सवालों के स्तर को 3 कैटेगरी सरल, औसत और कठिन में बांटा गया। जैसे अंग्रेजी के पेपर में 36% सरल, 48% औसत और 16% कठिन सवाल पूछे जाते हैं। तो इसकी वजह से भी ये आंकड़े लगातार बढ़िया होते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। आपके मन में जो भी सवाल जवाब रहे होंगे, इन खबरों को लेकर के कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। जो भी सवाल है दाग दीजिए। इसके अलावा कहां से वीडियो देख रहे हैं चैनल पर बताना मत भूलिएगा। इसके अलावा चैनल पर अगर आप अब भी नए हैं तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।